आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो केंद्र में सरकार चल रही है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन सभी विषयों को लेकर आज की इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 12 सालों में देश को एक मजबूत, एक सशक्त नेतृत्व मिला है, जिसकी पहचान अब विदेशों तक गूंज रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों को साथ लेकर एक संपूर्ण विकास की रोड मैप को तैयार किया गया है, जिसका बहुत सारा चीज़ ज़मीन पे उतर चुका है और धीरे धीरे कई योजनाएं हैं वो प्रस्तावित है। उसमें जो कुछ प्रमुख कार्य है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक गरीब हमारे जो नागरिक हैं उनके बैंक खाते खोलकर उनको डायरेक्ट बैंकिंग से जोड़ा गया। आज के समय में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को मिल रहा है। पहले जो बिचौलिए थे, जो कट मनी, कमीशन मनी चलते था योजनाओं में, वो अब पूर्णतः बंद हो चुका है। डीबीटी के माध्यम से जो लाभुक है उनके खाते में सीधा पैसा आ रहा है। डिजिटल इंडिया यूपीआई की क्रांति के माध्यम से भारत विश्व में डिजिटल भुगतान का अग्रणी राष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीब लोगों का उपचार अभी तक हो चुका है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो महंगी दवाई हैं वो सस्ते दामों पर अब उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रति वर्ष 6,000 रुपये किसानों के खाते में डायरेक्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। आप देखिए, पूरे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछ चुका है। एक्सप्रेसवे हो, हवाई अड्डे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, और जितनी भी विकास कार्य हो तेज गति से जमीन पे उतर चुके हैं। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन तथा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है। लगभग 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है और ये प्रक्रिया सतत जारी है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। अनुच्छेद 370-35 से हटाकर जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित किया गया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाकर आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया गया। नक्सल मुक्त भारत 23 मार्च 2026 को भारत से नक्सलवाद का पूर्णतः सफाया हो चुका है। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान केंद्र सरकार की है। झारखंड में देवघर में एम्स की स्थापना कराकर यहाँ के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया गया है। आज लाखों लोग झारखंड में एम्स के माध्यम से, झारखंड ही नहीं, झारखंड के अगल बगल के राज्य के लोग भी यहाँ एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान है। देवघर में हवाई अड्डे का निर्माण कराया गया और क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। झारखंड में 50,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गिरिडीह में स्थापना कराई गई। झारखंड में आज पूरे सभी जिलों में नेशनल हाईवे का जाल बिछ चुका है। कुछ जगह योजनाएं अभी चल रही है, उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। या एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल का हो या आप उनके संपूर्ण विकास के लिए जो पीएम जनमन चलाया जा रहा है, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। क्या लगता है सर कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय अच्छा नहीं है, इसलिए योजनाओं का लाभ लोगों को यहाँ नहीं मिल पा? नहीं, योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिल रहा है। योजनाओं का लाभ जब हम झारखंड में घूमते हैं, अभी तक मैं 19 जिलों में घूम चुका हूँ, तो हर जिला में लोगों को लाभ मिल रहा है। उसकी गति कई योजनाओं में थोड़ी कम है, क्योंकि सरकार का कभी कोऑर्डिनेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ठीक नहीं होने के कारण या समय समय पे अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन होने के कारण उसकी गति कम है। बाकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है लोगों के बीच में, और जो कमी आ रही है उसको हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं। जैसे कई सारे ऐसे निजी अस्पताल हैं जो आयुष्मान कार्ड को नहीं ले रहे, वैलिड नहीं मान रहे, इसको लेकर क्या? देखिए, निजी अस्पताल में आयुष्मान से इलाज कराने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले उसको आयुष्मान के पोर्टल पे इम्पैनल किया जाता है, उसके बाद इलाज होता है। तो एक गाइडलाइंस है सरकार की जिसके माध्यम से ही इलाज होगा। तो जो अस्पताल, ऐसी निजी अस्पताल जिसके पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके एलिजिबल है, वही आयुष्मान के इम्पैनल हो सकते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
है।